वन विभाग के विम्बरलीगंज कार्यालय के अधीन मजदूर पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को ऑफर पत्र जारी करने में हो रही देरी पर लिविंग ऑन द एज के अध्यक्ष श्री अभय कुमार ने चिंता जताई है। 8 वर्षीय अंतराल के बाद पूरी हुई भर्ती में अंतिम सूची 30 नवंबर 2023 को प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद अब 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वन विभाग ने अब तक ऑफर पत्र नहीं जारी किया है। अंडमान लाइव के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशासन से मामले पर ध्यान देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने की अपील की। नमस्कार। मैं और बशीर भाई दोनों गए थे जोधपुर के जो मुख्य सचिव जी हैं उनसे मुलाकात हुआ था हमारा, और इस विषय को लेके बहुत देर बात हुई हमारी उनसे। और ये जो डिले इन प्रोसेस फॉर ऑफरिंग ऑफ दिस लेटर, ऑफर लेटर जो उनको इशू होना था कैंडिडेट को, उसके ऊपर चर्चा हुई और सीएस सर ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए लेटर को मार्क करा कंसर्न ऑफिसर को, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, चर्चा करके बताएंगे आपको जो बेस्ट होगा इसके लिए आउटकम वो करवाएंगे। तो सर आज के दिन में कैंडिडेट का मानसिक स्थिति कैसा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से परेशान है उनका, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उनका प्रोसेस शुरू हो गया, राइट, प्रोसेस शुरू हो गया। तो कैंडिडेट का स्थिति क्या है, क्या उनका स्थिति है? 29 नवंबर 2023 को पहला जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिस आया था वो 29 नवंबर 2023 को आया था। सेकंड जो है वो रेक्टिफाई हो गया, उसमें कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स था जिसको रेक्टिफाई करके 30 नवंबर को दोबारा एक ऑर्डर इशू हुआ था, जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट था डीएफओ विमलीगंज के अधीन में जो आता है। और उसके बाद से जो भी कैंडिडेट है वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि उनको भी ऑफर लेटर दिया जाएगा ताकि वो जितने जल्द हो सके वो ज्वाइन करें सर्विस को। और ये प्रोसेस जो है बहुत पहले पुराना शुरू हुआ था, 2016 से प्रोसेस शुरू हुआ था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं 2 रोजगार मेला हो चुका है। 2 रोजगार मेला होने के बावजूद भी ये काफ़ी बच्चों को नौकरी मिला है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बहुत ही अच्छा। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार का मौका जो मिलना चाहिए था उसके बनिस्बत सबको मिला भी है। केवल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विम्बरलीगंज के अंदर में जो मजदूर थे इनको सेलेक्टेड लिस्ट आउट होने के बाद भी आज देख लेंगे आप 3 महीना पार हो चुका है। 3 महीना होने के बावजूद भी आज भी उनको ऑफर लेटर नहीं गया है, ना ही उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो बच्चे असमंजस में हैं, काफ़ी निराश है। ये जो डिले हो रहा है प्रोसेस उससे बहुत क्षुब्ध हैं वो लोग, और उनका एक ही डिमांड है, एक ही बार बार उनका, आप मानेंगे मुझे और बशीर भाई को केवल विमलीगंज का नहीं, रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर से भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान है कि कैसे भी ये ऑफर लेटर उनको मिल जाए, और जिसके वजह से वो लोग आगे बाकी जो गवर्नमेंट जॉब में जिनको मिला है उनके साथ वो भी ज्वाइन करें। सर आज जैसा आपने से बात किया था, और क्यों लगता है कि इतना प्रोसेस डिले हुआ, क्योंकि कोर्ट केस में है कि इतना डिले क्यों हो रहा है? हम जब पीसीसी अफसर से मिलने गए थे उसके बाद हम एडिशनल पीसीसी अफसर से भी मिले, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उनसे भी मिले, यहाँ के जो विमलीगंज के डीएफओ है, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है यहाँ के, उनसे भी मुलाकात हुई थी मेरी। और जब हम लोग जब भी गए उनसे बात करें तो दे वर ऑल पॉजिटिव। डिपार्टमेंट ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेके 100% एश्योर्ड है कि आज डिले हो रहा है पर इनको 100% जॉब मिलेगा। ये एश्योरेंस उन्होंने बार बार, ये हमारे लिविंग ऑन द एज को भी बताया उन्होंने, बाकी जो भी सदस्य उनसे गए थे, जो समाज के दूसरे एनजीओ है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, सबको उन्होंने यही एश्योर किया है कि उनको जॉब श्योर मिलेगा। पर हमारा एक ही बात था कि इन बच्चों का उसमें क्या गलती है, क्यों डिले हो रहा है। तो बाद में हमें पता चला कि जो कोर्ट में एक हियरिंग था लास्ट पिछले महीने 6 तारीख दूसरे महीने को एक हियरिंग हुआ था, जिसमें कोर्ट से डिपार्टमेंट को ये मौका दिया गया है कि आप अपनी बात को पक्ष को रखें, क्योंकि एक कैंडिडेट ने जो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम था, वेटिंग लिस्ट में 3rd में नाम था, वो उनके तरफ से कोर्ट में केस किया गया है और कोर्ट के अंदर जो है केस फाइल्ड है और इस महीने की 14 तारीख को केस का हियरिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट वो केस में अपनी बात को पक्ष को रखे, उसके बाद ये ऑर्डर इशू करे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जैसा आपका जैसे कम्युनिकेशन हुआ था, विद इन अ मंथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इनका ऑफर लेटर दिया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, हम तो बहुत आशान्वित थे कि हम जब पीसीसी अफसर से मिल के आए थे, उसके बाद बाकी जितने भी अथॉरिटी है उनसे जब मुलाकात हुई थी और कि
बहुत जल्द मीन्स विद इन वीक और 10 डेज में ये इनको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। पर इसमें बीच में आपको पता है प्रेसिडेंट जी का विजिट भी था, तो काफ़ी उसमें टाइम उधर इन्वेस्ट हो गया और उस पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। शायद ये एक रीज़न हो सकता है डिले होने के लिए। आइदर ये एक मैटर हो सकता है कि डिले होने का कि प्रेसिडेंट जी का विजिट था उसके वजह से कार्रवाई नहीं हुआ, या तो कोर्ट का ऑर्डर का लोग वेट कर रहे हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट, एक जो इनका जो पक्ष रखने का बात था अपनी बात को रख ले कोर्ट के समक्ष में, जो जो तथ्य है उसको अपने कोर्ट के सामने पेश करें, उसके बाद में जो भी मैटर आउटपुट होगा उसके बाद में ये लोग अपना आगे बात को बढ़ाएंगे। तो इसका कब तक इसका फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, कोर्ट का केसेस को साइडलाइन करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो अभी पोस्टिंग हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जीटीटी और पीजीटी का पोस्टिंग हुआ है, वहाँ पे किसी किसी मामले में 6 केस था, किसी में 9 केस था। इसको एक कंडीशनल ऑर्डर जैसे मान के उनको रख के साइडलाइन रख के उनको अपॉइंटमेंट, कंडीशनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको इशू किया गया। ये बात भी हमने वहाँ पे जो वन सदन में जितने भी अधिकारी उनको भी बताया कि सर अगर कोर्ट में कोई केस जाता है उसके बाद भी जब तक स्टे नहीं आता है कोई आपको काम के ऊपर, तब तक उसी जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे ऑर्डर इशू किया गया उसी बनिस्बत आप आपके डिपार्टमेंट में भी इस केस को लेके भी आप लोग ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो वो कॉपी हमने वहाँ जाके उनको सबमिट भी किया है। सबमिट करके हम दोबारा उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि आप इसको इस बेसिस में आप उसको वहाँ पे जो विमलीगंज डीएफओ विमलीगंज के अंदर में जितने भी पोस्ट है उसको आप लोग रिक्रूटमेंट को आगे का प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। और बच्चे लोग जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, बहुत बच्चे डिमोरलाइज हो गए, बहुत फेटिक वाले हालत में है, क्योंकि उनको एक बार ऑफर लेटर मिल जाता और उसके बाद अगर उनको वेट करना पड़ता तब कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो ऑफर लेटर अभी तक इनको नहीं आया और ये अपना विलिंगनेस दे देते, क्लैरिटी हो जाता। बहुत सारे जगह पे क्या है ना कि इनको अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर में लोग चूज करेंगे। बहुत बच्चों का ऐसा भी है कि इनके अलावा और कहीं पे पोस्टिंग उनको मिला है, तो और वेटिंग लिस्ट वाले भी काफी वेट कर रहे हैं कि ये क्लियर हो तो उनको भी मौका मिलने का चांसेस है। तो ये जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर अगर होगा तभी जाके इनको एक इजी पड़ेगा कि बाकी जो जिनको भी जॉब मिला है साथ में साथ इनको भी जॉब मिल जाए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगा इनको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि वॉलंटरली आप लोग आके इनको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं से आपका, तो कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली कैंडिडेट को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए सर। एग्जैक्टली उनको आगे तो क्या नहीं, हमारा एनजीओ का टैगलाइन ही हैप्पी टू हेल्प है, और मैं चाहूंगा कि बशीर भाई इसका कंक्लूडिंग एक रिमार्क जो है वो एक अपना कंक्लूडिंगली एक दे और उसके बाद में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आया बच्चों का जो इशू है मजदूर का उसको कवरेज करने के लिए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्य सचिव जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इशू को जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। और ये इशू को लेकर हम लोग पीसीसीएफ सर से भी मिला है, एडिशनल पीसीसीएफ सर से भी मिला है, सीसीएफ से भी मिला है, डीएफओ सर से मिला है, एसीएफ सर से मिला है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि 16/19 में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट का हम लोग डेडलाइन दिया था कि 11वां महीना 4 तारीख को इनोग्रेशन करेगा, लेकिन 11वां चले गया, 12वां चले गया, जनवरी फरवरी हो गया, आज तक उसका काम अधूरा है। तो अधूरा किस बात से अधूरा है करके स्टाफ का कमी है, क्योंकि डीआरएम का स्टाफ नहीं लेना बोल से कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। तो यहाँ में जो 400-500 बच्चा लोग जो रिक्रूटमेंट पास करके रखा है, इनको लेके वो काम को जल्दी प्रायोरिटी में किया जाए। और प्लस हम जब प्रधान था मनाघाट का, वो टाइम में राइटमो जट्टी में 150 मीटर का मैंग्रोव वॉकवे पास करके रखा था, उसमें 3 हट भी है। वो 2021 लगभग 2021 में पास हुआ है। वो काम आज तक नहीं हुआ, 2 साल खत्म हो गए, क्योंकि काम इसलिए नहीं होता उनका पास स्टाफ का कमी है और बहुत सारा एक्टिविटीज भी होता है। तो इसके लिए जो भी काम है, काम सब अधूरा पड़ा है। ये इसलिए नहीं होता कि उनके पास स्टाफ नहीं है। तो क्यों इतना देर करके बच्चे लोग अभी परेशान है, क्योंकि सबसे पहले फॉरेस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ था और आज उन लोग वेटिंग में पड़ा है, बाकी सब जॉब का ऑफर लेटर वगैरह ले लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी, हमारे पीसीसीएफ सर से, डीएफओ सर से, सीसीएफ सर से, एसीएफ सर से, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इस बच्चों को न्याय दिया जाए और इनको ऑफर लेटर दिया जाए और डेवलपमेंट को गति को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो केवल विमलीगंज के तहत नहीं होके भी बाकी जो रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर में भी जो पोस्ट बचा हुआ है, 365 के करीब पोस्ट है
जो कि वेकेंट है, जिसके लिए पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सभी जगह पे ये लोग इमीडिएटली जो भी एक्शन इसके लिए नेसेसिटी बनता है उसको लेते हुए इमीडिएटली ऑफर लेटर इनको दिया जाए, ताकि बच्चों के मन में एक शांति आए, उनको मन में जो एक शंका बैठा हुआ है कि क्यों डिले हो रहा है, एक गुबार बैठा हुआ है उनके दिमाग में, वो चीज फटे और उनको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों तीनों न्यूज चैनल का, अंडमान लाइव न्यूज आप तक और अंडमान शिखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और एक बहुत महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर आप लोग अपना टाइम आप लोग निकाल के यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद।